सुप्रभात बच्चों, आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ कि अच्छे होंगे। बच्चों, हम शब्द विचार पढ़ रहे थे। शब्द विचार के शब्दों पर विचार करना कि कौन सा शब्द कहाँ से और किस प्रकार से निकलकर आया है। तो शब्द किसे कहते हैं? दो वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। हमने पढ़ा कि शब्द को चार आधारों पर बांटा जाता है। नंबर 1 अर्थ के आधार पर, नंबर 2 रचना के आधार पर, नंबर 3 उत्पत्ति के आधार पर और नंबर 4 प्रयोग के आधार पर। कि इनके आधार पर शब्दों का वर्गीकरण किया गया है। अर्थ के आधार पर और रचना के आधार पर दो भेद हमने पढ़ लिए थे। आज हम तीसरा शुरू करेंगे, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? उत्पत्ति, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि उत्पत्ति का अर्थ है जन्म लेना। इस शब्दों का जो जन्म है, जो शब्द है, स्रोत कहाँ से? कोई भी चीज हम जब प्राप्त करते हैं तो कहीं ना कहीं से हमें वह प्राप्त हुई होती है। तो वह चीज हमें कहाँ से प्राप्त हुई, कहाँ से हमने उसको लिया है, तो उसके बारे में उत्पत्ति के आधार पर कई बार यहाँ पर आ जाता है स्रोत के आधार पर। तो उसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। स्रोत यानी उत्पत्ति, वो जो शब्द है हमारे पास वो कहाँ से आया है। तो उत्पत्ति के आधार पर शब्द के चार भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? चार भेद होते हैं। तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज, चार भेद होते हैं। तो अब हम सबसे पहले तत्सम शब्द करेंगे। तत् जमा सम, देखो इसका संधि विच्छेद मैंने पहले करके रखा है। तत् जमा सम यानी कि बिल्कुल वैसा ही, बिल्कुल वैसा ही। तो तत्सम जो शब्द होते हैं, संस्कृत जो हमारी हिंदी भाषा है वो संस्कृत भाषा से उसका जन्म हुआ है। तो देखो, जैसे कोई भी बच्चा जन्म लेता है तो उसके माता पिता का उसके जीवन पर प्रभाव हमें दिखता है। तो जो शब्द हैं हमारे संस्कृत भाषा से आए हैं, तो हिंदी भाषा में भी हम वैसे के वैसे ही उनका प्रयोग करते हैं। यानी कि जो संस्कृत उनकी माता है, जिससे हिंदी भाषा का विकास हुआ है, तो उसने अपने गुण हिंदी भाषा को भी दे दिए हैं। तो इसकी क्या डेफिनेशन बनेगी कि संस्कृत भाषा के जो शब्द, संस्कृत भाषा के जो शब्द ज्यों के तो का मीन्स है, क्या अर्थ है? ज्यों के तो, जैसे संस्कृत में प्रयोग होते हैं वैसे ही संस्कृत भाषा के जो शब्दों के क्यों हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं। हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं। तो उन्हें क्या कहते हैं? तत्सम शब्द। क्या कहते हैं? तो उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। अब डेफिनेशन को ध्यान से देखो कि इसमें क्या कहा गया है कि संस्कृत भाषा के जो शब्द, यानी कि जो शब्द संस्कृत भाषा में प्रयोग किए जाते हैं, ज्यों के त्यों हिंदी भाषा में उनको थोड़ा सा भी बदला नहीं जाता। जो के त्यों जैसे संस्कृत में प्रयोग होते हैं वैसे ही हिंदी भाषा में प्रयोग होते हैं। उन शब्दों को तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे देखिए, अग्नि, ग्राम। अग्नि, उसका मैं अर्थ अभी आपको नहीं बताऊंगी। ग्राम का भी अर्थ है मैं नहीं बताऊंगी, आप खुद सोचकर देखिए क्या हम इन शब्दों को, अग्नि, ग्राम आदि जो शब्द हैं उनको हम हिंदी भाषा में प्रयोग करते हैं या नहीं। और देखो इसको कैसे कह सकते हैं? आचार्य, ठीक है। तो ऐसे शब्द जो संस्कृत में भी वैसे ही प्रयोग होते हैं और हिंदी में भी वैसे ही प्रयोग होते हैं, ऐसे शब्दों को तत्सम शब्द कहते हैं। हम हिंदी भाषा में अग्नि का प्रयोग करते हैं, ग्राम शब्द का प्रयोग करते हैं। तो इनका जो रूप बदलेगा वो क्या हो जाएगा? तद्भव। नंबर 2 क्या पढ़ेंगे हम? तद्भव शब्द। संधि विच्छेद करके रखा है तद्भव, यानी बदला हुआ रूप, बदला हुआ रूप। अब जो संस्कृत भाषा के जो शब्द हैं उनको हम उसका रूप बदलकर, थोड़ा परिवर्तन के बाद
हिंदी भाषा में प्रयोग करते हैं तो ऐसे शब्दों को हम तद्भव शब्द कहते हैं। अब इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी? संस्कृत भाषा के जो शब्द, संस्कृत भाषा के जो शब्द थोड़े परिवर्तन के बाद, थोड़े परिवर्तन के बाद हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं, क्या कहते हैं उन्हें? उन्हें कहते हैं तद्भव शब्द। अब देखो क्या कहती है डेफिनेशन। डेफिनेशन को ध्यान से पढ़ना है और समझना है कि संस्कृत भाषा के जो शब्द, वैसे तो संस्कृत भाषा के ही शब्द हैं, लेकिन कैसे प्रयोग होते हैं? थोड़े परिवर्तन के बाद, यानी कि उसमें थोड़ा सा उनका रूप बदल दिया जाता है, तब हिंदी भाषा में उनको प्रयोग किया जाता है। ऐसे शब्दों को क्या कहते हैं? तद्भव शब्द। क्या कहते हैं? तद्भव शब्द। अब इसका उदाहरण देखिए, जैसे क्या है? अग्नि। अग्नि क्या था? तत्सम शब्द था। अगर अग्नि का हम रूप बदल दे, उसको तद्भव शब्द में लेकर आए तो क्या बन जाएगा? आग। उसी प्रकार ग्राम है। ग्राम शब्द क्या था? तत्सम शब्द था, और अगर हम उसका रूप बदल दे, थोड़ा परिवर्तन कर दें, तो उसका तद्भव रूप क्या हो जाएगा? गांव। तो बच्चों, आपने देखा कि किस प्रकार अग्नि का रूप बदलकर हमने आग बनाया, यानी कि उसका रूप बदल गया और वह तद्भव शब्द बन गया। तो बच्चों, नंबर 3 हम पढ़ेंगे देशज शब्द। देखो, देश जमा ज, देश कोई भी देश है, कंट्री है कोई भी, ज का अर्थ होता है उत्पन्न होना। ठीक है, हम उत्पत्ति के आधार पर कर रहे हैं, तो उत्पन्न हुआ। किस प्रकार उत्पन्न हुए? देशज शब्द कि जो शब्द उत्पन्न हुए हैं कहाँ पर? उसी देश में, कि जहाँ पर हम रहते हैं, जिस भाषा को हम पढ़ रहे हैं, तो जिस भाषा को उस देश में विकास हुआ है, तो जो शब्द उसी देश से आए हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी कि जो शब्द देश की विभिन्न बोलियों तथा भाषाओं से उत्पन्न हुए हैं। उन्हें देशज शब्द कहते हैं। तो बच्चों बताओ क्या डेफिनेशन बनती है? बताओ बच्चों। देशज यानी जो देश में उत्पन्न हुए हैं, कि जो शब्द देश की विभिन्न बोलियों और भाषाओं से, वैसे तो हम कहते हैं कि बोलियों में कोई भी साहित्य लिखा नहीं जाता, लेकिन जो कुछ शब्द हैं बोलियों में, लोकल डायलेक्ट जो होता है, उसमें भी वैसे ही प्रयोग किए जाते हैं जैसे हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं। कि कुछ भाषाएं भी ऐसी हैं जिनको मान्यता प्राप्त नहीं की गई है, कि जो शब्द क्या है? विभिन्न बोलियों से और भाषाओं से उत्पन्न हुए हैं। कि जो देश की, जैसे हमारा जो देश है, विविधताओं में एकता है, कि हर स्थान पर अलग प्रकार की भाषाएं और बोलियां बोली जाती है। तो भाषा क्या है? हर स्थान पर थोड़े से दूरी के बाद वो बदलती रहती है। तो जो शब्द है वो बोलियों में और भाषाओं में अलग अलग प्रकार से प्रयोग किए जाते हैं। ऐसे शब्दों को हम देशज शब्द कहते हैं। जैसे झोपड़ी, पगड़ी, लुटिया आदि के ऐसे शब्द हैं जो क्या है? देश की विभिन्न बोलियों से, भाषाओं से आए हैं और उन्हें हिंदी में भी वैसे ही प्रयोग किया जाता है। ऐसे शब्दों को हम देशज शब्द कहते हैं। कि जो झोपड़ी है, पगड़ी है, लुटिया है, झाड़ू है, जो ऐसे शब्द हैं, तो क्या है? जो हिंदी भाषा में भी वैसे
में मान्यता प्राप्त की, इनको भाषा में मान्यता दी गई है। तो बच्चों नंबर 4 क्या है? विदेशज शब्द। विदेश जमा ज, विदेश, अभी हमने देशज में पढ़ा था देश जमा ज, देश में उत्पन्न, विदेश जमा ज, विदेश में उत्पन्न, यानी कि जो दूसरे देश हैं। इसमें ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है कि जो विदेशी भाषाओं से, विदेशी भाषाएं कौन कौन सी हैं? कोई भी हो सकती है, अंग्रेजी है, तुर्की है, पुर्तगाली है, अरबी है, फारसी है, ऐसी अनेक सी भाषाएं हैं जिसके शब्दों ने हिंदी भाषा में हिंदी भाषा ने इन दूसरी भाषाओं के शब्दों को अपने अंदर समा लिया है। हम उनका अपने जीवन में प्रतिदिन प्रयोग करते हैं, लेकिन ये कुछ ये भी नहीं जानते कि हमारी भाषा के शब्द नहीं है। तो बच्चों डेफिनेशन क्या बनेगी? विदेशज शब्द, विदेश में उत्पन्न, कि जो शब्द विदेशी भाषाओं से हिंदी भाषा में आए हैं उन्हें विदेशज शब्द कहती हैं। तो बच्चों आपको परिभाषा समझ में आई कि जो शब्द क्या है? दूसरी भाषाओं से, दूसरी कौन सी? विदेशी। विदेशी कौन सी होती है? जो हमारे देश की नहीं है, दूसरी भाषाओं से हिंदी भाषा में आए हैं, उन्हें विदेशज शब्द कहते हैं। लेकिन कुछ बच्चे क्या करते हैं कि ये सोचते हैं कि सिर्फ अंग्रेजी भाषा से हमारी भाषा में शब्द आए हैं, लेकिन मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि अंग्रेजी भाषा के साथ साथ दूसरी भाषाओं के शब्द भी हमारी भाषाओं में आए हैं। तो बच्चों जो विदेशी भाषाओं के जो शब्द हैं, कुछ बच्चे सोचते हैं कि वो सिर्फ अंग्रेजी भाषा के शब्द हैं, लेकिन दूसरी भाषाओं के भी शब्द हैं। जैसे मैंने आपके लिए यहाँ पर कुछ उदाहरण लिखे हैं कि अंग्रेजी भाषा के जो शब्द, जो हम इंग्लिश लैंग्वेज से जो शब्द हिंदी भाषा में जो के त्यों प्रयोग करते हैं, लेकिन हम रूटीन में उनका इतना प्रयोग करते हैं कि सभी जानते हैं कि इसको ऐसे इसका उच्चारण होगा, इसको इस प्रकार से बोलना है। जैसे पेंसिल, स्टेशन, कार, डॉक्टर, ट्रेन आदि, कि जो ये शब्द हैं अंग्रेजी भाषा से लिए गए हैं, अंग्रेजी भाषा के शब्द हैं, लेकिन हम प्रतिदिन अपने जीवन में इनका प्रयोग हिंदी भाषा में करते हैं। फिर है अरबी भाषा के शब्द, मतलब, तारीख, आदमी, वकील, किताब। अब कुछ बच्चों को लग रहा होगा किताब है, वकील है, अमीर है, ये जो हिंदी भाषा के शब्द हैं, लेकिन बच्चों ये अरबी भाषा के शब्द हैं। फिर है फारसी भाषा के शब्द, किनारा, आवारा, जहर, जल्दी। अरबी भाषा में मुख्यतः जो नुक्ता वाले शब्द होते हैं, जिनके नीचे हम डॉट लगाते हैं, जिसको आप डॉट कहते हैं, वो नुक्ता होता है। तो ऐसे शब्दों को मुख्यतः फारसी भाषा में रखा जाता है। पुर्तगाली शब्द जो पुर्तगाल देश की भाषा से आए हैं, साबुन, अलमारी, फीता आदि। तो जो ये शब्द है बच्चों दूसरी भाषाओं से हमारी भाषा में, हिंदी भाषा में इनका समावेश हो गया है। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि हमारी जो हिंदी भाषा है इसको वैज्ञानिक भाषा कहा गया है, क्योंकि यह दूसरी भाषा के शब्दों को अपने अंदर समेट लेती है। बच्चों क्योंकि हमारा जो देश था गुलाम रहा है, दूसरे जो देश थे उनके अधीन रहा है, तो वह वहां पर आए, उन्होंने शासन किया, तो उनकी भाषाओं के जो शब्द हैं वो हमारी भाषाओं में भी आ गए हैं। तो बच्चों आशा करती हूँ कि उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद आपको समझ में आ गए होंगे। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछें।